हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। बच्चों, आज हम करने वाले हैं टेंस रूल्स और इसमें रीड कर रहे थे हम लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक कंप्लीट कर लिया था और जो अब हम करने वाले हैं वो टेंस होगा हमारा पास्ट टेंस। प्रेजेंट की सारी फॉर्म सारे रूल्स कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग रीड करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट से। पास्ट इंडेफिनिट को रीड करने से पहले आप इसको स्क्रीन पर अच्छे से देख लीजिए। पीडीएफ आपके पास में अवेलेबल है। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ ऐसी एडवर्बियल्स हैं जो अगर सेंटेंस में आपको मिलती है तो आप उसको फाइंड कर सकते हो कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वो है ट्रिक। फर्स्ट में आपको मिलेगी यस्टरडे, एगो, लास्ट वीक भी हो सकता है, लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट ईयर भी हो सकता है, इन पास्ट टाइम, इन 2000 या 2019 या 2020, 99, लेकिन इन लगा हुआ होगा। अगर ये एडवर्बियल्स आपको सेंटेंस में मिलती है तो वहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल में आपको मिलेगा यस्टरडे। यस्टरडे मिलते ही आपने फाइंड कर लिया कि हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब होती है वो होती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है ना। जिस तरह से आप देख सकते हो लास्ट मंथ, इस तरह से देख सकते हो। इसका जो ट्रिक नंबर 2 है वो है यदि वाक्य में या सेंटेंस में पास्ट टेंस से शुरू हो तो पूरा सेंटेंस ही पास्ट टेंस में होगा। ठीक है। यानी सेंटेंस अगर यहाँ पे देख लीजिए ये पास्ट टेंस में तो श्योरली यहाँ पे पास्ट की फॉर्म ही आएगी। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए पास्ट की फॉर्म में वॉज रीडिंग तो यहाँ श्योर पास्ट की ही आएगी। ऐसा नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा, नहीं। अगर हो सकता है सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में और आपको पास्ट इंडेफिनिट में फिल करना पड़ सकता है। इसका जो नेक्स्ट रूल है, थर्ड नंबर की जो ट्रिक है बच्चों, वो है ट्रिक नंबर 3। यदि वाक्य में या सेंटेंस में इफ़, एज इफ, एज दो, वुड दैट, आई विश, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये शब्द हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करोगे। ठीक है। जैसे एज इफ दिया हुआ है, यहाँ पर बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म होती है प्रेजेंट में ईजेएमआर और पास्ट में वॉज वर। ठीक है। तो आप यहाँ वॉज वर में से फिल करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर है एज इफ दिया हुआ है। ठीक है। आपके रूल के अकॉर्डिंग एज इफ दिया है, यहाँ पर भी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करोगे और इस तरह से ये एग्जांपल भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। यदि रिक्त स्थान के बाद कोष्टक में बी दिया हुआ हो, रिक्त स्थान के बाद कोष्टक में बी दिया हुआ हो, जिससे कोष्टक में बी दिया हुआ है, ठीक है, वाक्य पास्ट टेंस में हो, सेंटेंस पास्ट टेंस में किससे फाइंड किया, यस्टरडे से, तो रिक्त स्थान में वोज वर आएगा। समझ गए आप। बी की फॉर्म क्या है, वोज या वर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वाज या वर फिल कर सकते हो। इसका जो ट्रिक नंबर 2 है वो है बच्चों, यदि वाक्य में वहन हो, वाक्य में वहन हो, ये वहन दिया हुआ है। ठीक है। वहन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और वहन के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरा वाक्य के रिक्त स्थान में वोज वर आएगा। इसका कहने का मतलब यदि सेंटेंस में वहन है या दो सेंटेंस वहन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म तो दूसरी तरफ वोज वर आएगी। ठीक है। आगे देखो, एज वाहिल के बाद वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में देखिए, अगर सेंटेंस एज या वाहिल हो सेंटेंस में और उनके बाद में आप प्रयोग करोगे वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। यहाँ पर ये वाहिल से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर यूज कर लिया वर्ब का। नोट, इसको अच्छे से देख लेना नोट लगा के, यदि सहायक वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो वाहिल एज के बाद में कौन सी फॉर्म भरोगे, ईजेएमआर का। नेक्स्ट जो आपका टेंस है बच्चों वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो फर्स्ट ट्रिक है वो ये है, यदि वाक्य में ये वाले रूल अच्छे से देख लेना, बिफोर और आफ्टर वाले रूल हैं। इसके वजह से एक चार्ट में भी आप समझ सकते हो बिफोर आफ्टर को।
यदि बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर आप देख लीजिए बिफोर के पहले क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर 100% वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। श्योर है ये, वही है, इसका उल्टा कर दिया। बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो हमें पता था, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड, ब्लैंक स्पेस कहीं भी मिल सकता है आपको। बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उसके पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म है। यही रूल है, इसको 2 बार समझा दिया, ठीक है ना। बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये हमें पता है कि बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये रूल ऐसे लिख लो कि बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म और बिफोर के पहले वर्ब की हेड प्लस थर्ड फॉर्म। आफ्टर का रूल बिल्कुल उल्टा है, सेम है, दोनों भाई बहन है एक तरीके से, ठीक है। आफ्टर में क्या होता है, आफ्टर के पहले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म में आएगी। ये आपको आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म मिलेगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। आफ्टर के बाद में आपको मिलेगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म और उसके पहले मिलेगी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद, इन दोनों बिफोर और आफ्टर वाले रूल को अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल इजी है, हम पहुंच गए सिंस फोर वाले रूल पर। टाइम से पहले सिंस फोर मिलेगा, ये आपको टाइम मिल गया, ये आपको टाइम मिल गया, ठीक है ना। उससे पहले आपको सिंस या फोर मिलेगा। वाक्य समाप्त हो गया तो रिक्त स्थान के पहले हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस फॉर्म मिल जाए, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पास्ट की कोई फॉर्म दी हो तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल है बच्चों, इसका ट्रिक नंबर 2 है। यदि 2 वाक्य दिए गए, सेंटेंस 2 होंगे, किसी भी एक सेंटेंस समय से पहले सिंस फोर दिया होगा, किसी भी एक में, 2 में से किसी एक में, जैसे मान लो ये सेंटेंस है, इसमें टाइम से पहले सिंस या फोर मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर यदि दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, यदि दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो सिंस फोर के पहले हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, ठीक है। ये रूल बिल्कुल क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट रूल है फ्यूचर इंडेफिनिट का, बिल्कुल इजी रूल है। फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है सेल और विल। यदि वाक्य में ये सारी एडवर्ब्स हो, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंडे, ईटीसी, तो वाक्य किस में जाएगा, फ्यूचर में, ठीक है ना। फ्यूचर का एक और है, आई वी के साथ में हम सेल यूज करते हैं और आई वी को छोड़कर बाकी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद में है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस टेंस में भविष्य में कार्य को चलते रहने की कल्पना की जाती है। आई वी के साथ सेल भी और आई वी के अलावा बाकी विल भी, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसके रूल्स आपको देखने लायक है। यदि वाक्य में, सेंटेंस में टाइम से पहले बाय हो, ठीक है ना, ये आपको टाइम दिया हो और टाइम से पहले क्या हो, जैसे ये आपको टाइम दिया है, ये दिया, उससे पहले क्या दिया है, बाय हो, तो इसमें विल है और सेल है का प्रयोग करें, ये फिक्स रूल है। नेक्स्ट है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको मिलेगा, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो वो ही रहेगी, सेल हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक है ना। टाइम के लिए सिंस फोर आपको मिलेगा, ठीक है ना। वाक्य में फ्यूचर टेंस का सूचक कोई शब्द के पहले कोई बाय और ऑन दिया हो, फ्यूचर से रिलेटेड कोई चीज़ बता रखी हो लेकिन उससे पहले बाय में से या ऑन में से कोई मिल जाए। समय से पहले सिंस फोर दिया हुआ होगा, ठीक है ना। वाक्य में व्हेन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है, ठीक है। ये आपका टेंस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूल कंप्लीट हो चुके हैं। टेंस मैंने कंप्लीट समझा दिया है। एक बार इस चार्ट को, जो एडवर्ब्स वाला जो चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को भी आप अच्छे से देख लेना, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।